Hello students, good morning to you all. My name is Mohit Bihana. Today I am here to teach you the topic that is vector quantity. In this topic today I would like to teach you the product of two vectors. Now I am going to see my screen to you all. Now this is the topic. तो इस टॉपिक में हमने बेटा क्या सीखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर हैं, अगर हम उनको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक स्केलर फैक्टर आएगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो डिफाइंड इन टू वेज। तो हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर्स की, या तो वो होगी स्केलर या वो होगी वो वेक्टर। तो जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसके अंदर दोनों फैक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको कहाँ मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो हमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर मिलती है, जैसे कि ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे, मैकेनिक्स में देखोगे या इंजीनियरिंग टाइप प्रॉब्लम में देखोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन से इसको क्लियर करते हैं। और अच्छा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब भी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट दिया हो, यानी कि आप उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये डॉट लगा के हम किसको डिनोट करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, और हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर प्रोडक्ट को जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये उसका मैग्नीट्यूड, और ये बी वेक्टर ये उसका, इसकी लेंथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में हमने ये एंगल इन्वॉल्व कर लिया अगर इसके अंदर। तो इन दोनों की अगर हम डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें यानी कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें थ्रू डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग है, और इनटू में cos थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट इज जीरो। कब ये जीरो होगा, जब या तो हमारा ए जीरो हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, या फिर हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो, यानी कि हमारा नल वेक्टर हमारे पास हो या जीरो वेक्टर हमारे पास हो। ठीक है, तब हमारा आंसर जो आएगा दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। किस केस में जीरो आएगा, या तो ए वेक्टर हमारा जीरो हो या फिर हमारा बी वेक्टर जीरो हो, यानी कि हमारे पास दोनों में से कोई एक भी अगर नल वेक्टर है तो हमारा जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड इन दिस केस अगर सपोज करो आपको थीटा डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होगा ना, इन दोनों के केस में आपको क्या होगा, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर नल वेक्टर होता है तो वहां पर आपको थीटा नहीं डिफाइन होगा, और उस केस में जो आपका आंसर होगा दोनों की डॉट प्रोडक्ट का वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब ये जो नंबर होगा इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ रियल नंबर, क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और स्केलर क्वांटिटी वो एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, वो जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपका जो डायरेक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर क्या हो, अगर हमारे दोनों ही वेक्टर नॉन जीरो हो तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आंसर आपका जीरो आएगा। इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो आंसर हमारा जीरो कब आएगा, जब इन दोनों में से क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड हैं। जैसे कि आपको ये ऊपर वाला वेक्टर जो दिखाई दे रहा है, ये बी वेक्टर अगर ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो जो थीटा एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू में cos थीटा। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये साथ में cos थीटा। अब थीटा अगर आपका 90 डिग्री होगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर आपके पास नल वेक्टर है तब भी आपका आंसर जीरो। और दूसरा केस क्या है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो,
तब भी आपका जो ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इन पर्टिकुलर, अब एक पर्टिकुलर केस है आपके पास कि आपने अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तब आपका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केल। ठीक है, एज थीटा इन दिस केस, क्योंकि यहां पर जो हमारा थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। अगर थीटा आपके पास पाई होता है, तब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन और साथ में हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो कि अगर आप ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थीटा जो है वो यहाँ पर कितना है, थीटा जो है वो पाई है, तो आपका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का स्केयर। ठीक है, ए वेक्टर का स्केयर, क्योंकि ये देखो अगर हम ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, और यहां पे हमारे पास दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल हो और यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्केयर। ठीक है, आगे देखो, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस सेकंड एंड थर्ड फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, अगर आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो तब आपके आंसर के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। अगर आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, ये यूनिट वेक्टर है, अगर सेम वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ये डॉट प्रोडक्ट में है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है और सेम वेक्टर को अगर आप इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। जे कैप डॉट जे कैप, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। के कैप डॉट के कैप, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। अब आई कैप को हम जे कैप से, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो हमारा जो आंसर आएगा, अब इन दोनों वेक्टर की मल्टीप्लाई करो जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ठीक है, ये आई कैप और जे कैप का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर ओरिएंटेड है, क्योंकि ये आई कैप है और ये जे कैप है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड होंगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। देखो आप एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपने क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास ऊपर में आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए कैप ए, ये जो है ए बार डॉट बी बार, ए वेक्टर आप इसको कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे हम दोनों की मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे फिर हम यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू दिस मच एंड थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो दोनों के बीच में जो एंगल रहता है वो तो सेम रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए बी कोस थीटा, और इसका आंसर क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। तो थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब आगे हम करते हैं दो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है। देखो यहाँ पर जब हम शो करते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो तीन वेक्टर के लिए हमारे पास क्या लगता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के केस में हमारे पास वैलिड है। वो कैसे वैलिड है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हम इन दोनों को पहले ऐड करें और फिर हम इसके साथ क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, या हम क्या करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो हमारे आंसर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए, लेकिन एडिशन के केस में इट होल्ड्स ओनली इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, फॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हाइल चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर हमने ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, या हम क्या करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है किसके केस में, स्केलर प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम चेक करते हैं तीन वेक्टर्स के लिए।
हमारे पास 3 नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, जिसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करेंगे। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो स्केलर प्रोडक्ट के लिए वैलिड है, वो क्या है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स हो और लैम्डा हमारे पास क्या हो, कोई स्केलर क्वांटिटी हो, तब हम क्या करें, लैम्डा इंटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो आपने क्या किया, अब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर के अंदर आप देखो क्या कर सकते हो, लैम्डा ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ये देखो अब इसके अंदर आपको दिखा नहीं रखा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों की जैसे आपके पास जो लैम्डा ए वेक्टर बन जाएगा, ये आपके पास एक न्यू वेक्टर बन जाएगा, इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट लो, या बी वेक्टर को आप पहले लगा दो और बाद में इसकी आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। यहां देखो कि जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी बन रही है वो ये बन रही है, या फिर आप क्या करो, बी के अंदर लैम्डा को ले लो और फिर वो ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर के अंदर डिफरेंस आता है वो कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर भी दिखाया गया है। चलो यहां पे आप ये प्रूफ की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो आपको दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं कंपोनेंट की फॉर्म में, जब आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर्स दिखाए गए हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। अब इनकी जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। तो यहां देखो आपने मल्टीप्लाई किया दो वेक्टर्स को, आपके जो आंसर आएंगे वो यहां से आएगा, और यहां पे आपकी दोनों प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, ठीक है, यूजिंग दी अबव प्रॉपर्टीज 1 and 2, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।